होंगी। तो जैसे ही भगवान विष्णु आगे चल गए तो अब महिलाओं का थोड़ा सा होता है ना, तो माँ के मन में भी एक विडंबना आई कि ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में कि भगवान विष्णु गए हैं और मुझे आने के लिए मना किया है, तो ऐसा क्या है। तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं कि माँ जो है इसी विचार से उसी दिशा में गई जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे। थोड़ी आगे गई तो सरसों के खेत मिले, वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। तो माँ ने कहीं ना कहीं वो पुष्प तोड़ करके अपना श्रृंगार किया। और थोड़ी आगे गई तो उस खेत में गन्ने लगे थे, तो उनके रस का पान भी कहीं ना कहीं गन्ना तोड़ करके माँ ने किया। जैसे भगवान विष्णु वापस आए, उन्होंने ये कृत्य देखा तो बड़े क्रोधित हुए कि मैंने आपसे मना किया था कि जहाँ मैं आपको मना करूँगा आपने नहीं जाना, और आपने अब क्या कृत्य किया कि चोरी का भी कहीं ना कहीं इस खेत से जो अभिशाप है अपने ऊपर ले लिया। अब यहीं 12 साल रह करके आपको सेवा करनी पड़ेगी इस किसान के खेत की, तब जाके कहीं आपको वापस लेके जाएंगे। और कहते हैं ये वचन दे करके फिर भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर को वापस लौट गए, और 12 सालों तक महालक्ष्मी जो है उस किसान के घर में सादे बेस में रहीं, और कहीं ना कहीं जो है अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति का किसान की पत्नी से भी पूजन करवाया, और इसी वजह से जो है किसान का घर धन धान्य से भर गया। लेकिन जब 12 साल की अवधि पूरी होगी, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेने के लिए वापस आए, तो फिर किसान ने जो है जब पूरी सच्चाई जान ली कि माँ लक्ष्मी की वजह से तो मेरा धन धन धान्य से परिपूर्ण हुआ है, तो मैं कैसे जाने दूं। तो कहीं ना कहीं फिर भगवान विष्णु ने कहा कि माँ लक्ष्मी तो चंचल है, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक पाते, ये तो श्राप की वजह से, मेरे वचन की वजह से ये आपके घर में 12 साल तक रहीं। लेकिन फिर भी किसान नहीं माना, हट किया। अब माँ लक्ष्मी जो 12 साल तक उसके घर में रही थी तो उनको भी बड़ी दया आई। तो माँ लक्ष्मी ने यही कहा कहीं ना कहीं कि अगर किसान आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में मेरा स्वरूप जो है वो रुके, तो आप ऐसा करना, धनतेरस के दिन जो ये जो महीना है कार्तिक का पावन, उसकी कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि आएगी 13, तो उस दिन जब आप क्या करना कि शाम को जो है एक घी का दिया जलाना, और एक तांबे के लोटे में कुछ सिक्के रखना, और मेरा शाम को पूजन करना। मैं उन सिक्कों में जो है वास करूंगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दूंगी, और इसी कर्म की वजह से, इसी भक्ति की वजह से पूरा साल जो है मैं आपके घर में निवास करूंगी। तो ये वरदान दे दिया। और जो कोई भी धनतेरस के दिन जो विधि बताई गई है कहीं ना कहीं कि तांबे के कलशे में सिक्के रख करके शाम को माँ का पूजन करके और घी का दिया जलाया जाए पूरी रात्रि के लिए। अब अगर गाय का घी मिल जाएगा तो अति उत्तम, वो केमिकल वाला मत जलाइए, जोत का घी या जो भी आपके पास कहीं ना कहीं उपलब्ध है वो यथाशक्ति जलाइए। और जो भी ये उपाय करता है, कहते हैं माँ लक्ष्मी